वेलकम टू नेट क्लासेस CS कंप्यूटर साइंस। फ्रेंड्स, कल हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर साइंस का 10th यूनिट है उसके पूरे सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया था। आज मैं उसके फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करूँगी। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिखाने की भी बात की थी, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन देखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दूँ और उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं तब दिखाऊंगी। तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आएगा और आइडिया भी लगेगा कि आखिर क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो आज का टॉपिक है अप्रोचेस टू AI। तो सबसे पहले AI है क्या, उसके बाद हमें देखना है ट्यूरिंग टेस्ट, रेशनल एजेंट अप्रोचेस, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, फिर है ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक, गेम प्लेइंग, मिन मैक्स सर्च, अल्फ़ा बीटा कटऑफ प्रोसीजर्स। तो ये पूरे चैप्टर को हम लोग 2 दिन में करेंगे। आज मैं आधे टॉपिक्स को करा दूंगी और कल आधे को करा दूंगी। मीन्स कि 2 दिन में हम एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और कल ही मैं कोशिश करूंगी कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा दूं। तो हम स्टार्ट करते हैं AI से। आखिर AI है क्या? व्हाट इज AI? AI is a branch of science which deals in development of modern machines which can find solution to complex problem in human like fashion। ये कॉम्प्लेक्स लिखा है, अगर आपको ना पता चले तो। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो AI में करना क्या है कि इंसान जैसे सोचता है, इंसान जिस बेस पे काम करता है, डिसीजन लेता है, उतना एक्सपर्ट, उस लेवल तक इंटेलिजेंस हम मशीन्स में डाल सके, मशीन में हम वो प्रोग्रामिंग कर सकें जिससे कि मशीन बिल्कुल इंसान की तरह सोच सके, एक्टिविटी कर सके। ये चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम लोगों ने बहुत सारे रोबोट को भी देखा है, बहुत सारे जो कि बिल्कुल इंसानों से ज़्यादा बहुत सारे रिस्पांस को संभाल लेते हैं। तो जब आपने मास्टर्स किए होंगे तो आपने पढ़ा होगा AI के बुक में, जो भी स्टैंडर्ड बुक है उसमें, कि AI इज़ द स्टडी ऑफ हाउ टू मेक कंप्यूटर्स डू थिंग्स विच एट द मोमेंट पीपल डू बेटर। मीन्स कि हम मशीन को, कंप्यूटर को इतना एक्सपर्ट बनाएं कि वो इंसानों की तरह अच्छे से काम कर सके। और इंसान क्या क्या काम करते हैं जो कि हम लोगों को मशीन में डालना है, तो वो हम अभी आगे देखेंगे। एक और बहुत प्यारा सा मुझे डेफिनेशन मिला, तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ ले आई AI का। AI is the involvement of human intelligence, characteristics and algorithm in a computer so the machine can behave like human। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो है जिसमें कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एल्गोरिथम का इन्वॉल्वमेंट हम कंप्यूटर में कर देते हैं। सो द मशीन कैन बिहेव लाइक ह्यूमन, वो इंसानों की तरह बिहेव करे। तो उस लेवल तक हमें मशीन को एक्सपर्ट इंटेलिजेंट बनाना है। यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम। तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ कि बनावटी, बनाया हुआ, और इंटेलिजेंस यानी कि जो कॉग्निशन होता है वो हुआ। तो इसमें सबसे पहले हम सिलेबस में देखेंगे, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि AI में क्या है, ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट होता क्या है?
फिर हम रेशनल एजेंट अप्रोचेस पढ़ेंगे। तो ट्यूरिंग टेस्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं, इन विच interrogator is given the task of trying to determine which player A or B is a computer and which is a human। और इसमें हम क्वेश्चन लिख के क्वेश्चनर करते हैं। और अगला क्या है, इसमें एक और डेफिनेशन है, द इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश computer responses from human responses is called the Turing test। तो हम अगर एक कमरे में बैठे हैं, इसका मैं अच्छे से आपको यहाँ फिगर दिखा देती हूँ, तो इस फिगर से आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे ट्यूरिंग टेस्ट है क्या। ये देखिए, ये ट्यूरिंग टेस्ट है। यहाँ पे ये क्या है, रूम 1, रूम 2 एंड रूम 3। ये है रूम 3। अब आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि यहाँ इंटेरोगेटर है जो क्वेश्चन करता है, वो एक ह्यूमन बीइंग है। ये रूम 3 में है, ये, और ये क्वेश्चन करता है दो लोगों से, एक रूम 1 में है और एक रूम 2 में है। एक रूम में ह्यूमन बीइंग है और एक में मशीन है, पर किसी को नहीं पता है तीनों में से कौन कहाँ है। और सबसे बड़ी बात है, इंटेरोगेटर जो है वो आस्किंग, ही और सी इज़ आस्किंग, यहाँ भी ह्यूमन बीइंग ही है और ये क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन करने का मेथड क्या है कि वो लिख के क्वेश्चन करेगा, और ये लोग जवाब क्या देते हैं वो बताएगा कि आंसर करने वाला एक मशीन है या ह्यूमन बीइंग। तो क्वेश्चन इस तरह का ही किया जाएगा। मान लीजिए कोई काउंटिंग है, कोई मल्टीप्लिकेशन है, वो अगर पूछता है यहाँ से इंटेरोगेटर, तो मशीन हालांकि वो तुरंत रिप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको इतना इंटेलिजेंट बनाया जाएगा कि वो वेट करेगा और वो थोड़ा मिस्टेक करके आपको आंसर देगा, जिससे कि आप ये डिसाइड कर सकें कि नहीं, मशीन होता तब तो वो बिल्कुल करेक्ट करता, ये ज़रूर यहाँ ह्यूमन बीइंग है। तो ट्राइंग टू फूल, इंटेरोगेटर को फूल बनाने की, मूर्ख बनाने की कोशिश की जाती है, और अगर ये मूर्ख बन गए तो ट्यूरिंग टेस्ट पास। यानी कि, और ह्यूमन बीइंग क्या है, ट्राइंग टू हेल्प, ह्यूमन बीइंग आपको हेल्प करने की कोशिश करता है, बट मशीन ट्राइंग टू फूल। तो यही है ट्यूरिंग टेस्ट। इसमें बस यही है कि जो इंटेरोगेटर है वो ये डिफ्रेंशिएट ना कर पाए कि जो मुझे जवाब मिला है वो इंसान ने दिया है या मशीन ने दिया है। अगर वो ये बता ही नहीं पाए कि मशीन इंसान है, इंसान मशीन है, तो यानी कि ट्यूरिंग टेस्ट पास है। लेकिन अगर इंटेरोगेटर ये पकड़ लेता है कि ये जवाब डेफिनेटली मशीन ने ही दिया है, तो ट्यूरिंग टेस्ट फेल है। तो ये एक छोटा सा फिगर था जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। अब ट्यूरिंग टेस्ट कैसे, अप्रोचेस टू एआई जो हमारा सिलेबस है, ट्यूरिंग टेस्ट एंड रेशनल एजेंट अप्रोचेस, तो बहुत सारे रिसर्च में बताया गया है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ये बोर्ड देख के ये मत सोचिएगा कि ऐसा है, स्टडी टेबल ये मेरे बेटे का है, बच्चे का है,
तो हम दोनों एक ही स्टडी टेबल यूज़ करते हैं। तो रिसर्च क्या बताता है? डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर ऑफ सम मेन डायमेंशन। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि मैंने बताया कि उसको इंसान की तरह एक्टिविटी कराना है ह्यूमन को, तो कौन कौन सी एक्टिविटी? इंसान तो बहुत सारी चीज़ें करता है, पर ह्यूमन मशीन्स को हम कौन कौन सा क्वालिटी में एक्सपर्ट बनाएंगे, किस किस डायमेंशन में? तो वो डायमेंशन है थॉट प्रोसेसेस। जैसे इंसान सोचता है वैसे मशीन को हमको सोचवाना है, मशीन भी वैसे सोचे। दूसरा क्या है? रीजनिंग। रीजनिंग जैसे कि हम लॉजिकल रीजनिंग करते हैं, हमारे पेपर 1 में भी पढ़ना है वो। तो हम अगर देखते हैं कोई नंबर सीरीज 2, 6 फिर 8 है, तो हम इसका फिर अगला नंबर ढूंढेंगे कि इस सीरीज में और अगला क्या हो सकता है। तो रीजनिंग डेवलप करना, थॉट प्रोसेस, जिस तरह से हम सोचते हैं वैसे मशीन भी सोचे। और बिहेवियर, जैसे कि हमें पता है कि कोई चीज़ हम कैच किए हैं, कोई चीज़ हम पकड़े हैं, तो वो अगर हमारे हाथ से छूट के गिर जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, या उसकी वैल्यू है, या उसको नहीं गिरना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंसान सोच सकता है, लेकिन मशीन भी इस चीज़ को सोच सके, इतना एक्सपर्ट बना दो मशीन को कि जो मुझे मिला है, जो मुझे कैरी करना है, वो इतनी प्रीशियस है कि एट एनी कॉस्ट मुझे वो नहीं गिरना चाहिए, वो उसको हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्या वो ऐसी चीज़ है जो कि हीट पड़े तो उसको डैमेज हो सकता है, तो वो उसमें हीट नहीं, मतलब हीट से उसको बचाए। मान लीजिए कि कहीं आग है और एक मोम का पुतला है, तो उस मशीन को ये पता चले कि ये आग यहाँ लगी है तो ये मोम का पुतला सेफ नहीं है। इतना ज़्यादा उसका इंटेलिजेंस डेवलप कराना है, इतना एक्सपर्ट मशीन को बनाना है। तो ये 3 जो है ये मेन डायमेंशन है जिसके बेस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। अब कैटेगरी हम देखते हैं। कैटेगरीज क्या है? 4 कैटेगरी है। 4 कैटेगरी कौन कौन सा है? थिंक लाइक ह्यूमन, यानी कि कॉग्निशन अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच। हम कॉग्निशन यानी कि ब्रेन से रिलेटेड होता है, यानी कि हम क्या लेवल है मेरे सोचने का, तो हम मशीन को ह्यूमन की तरह सोचने लायक बना दें, वो ह्यूमन के इतना एक्सपर्ट हो जाए, उस लेवल तक वो सोच सके। कॉग्निटिव अप्रोच होता है। एक्ट लाइक ह्यूमन, यानी कि ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच, यानी कि जो हमने अभी देखा था कि ट्यूरिंग टेस्ट में फूल बनाओ, इंटेरोगेटर क्वेश्चन करता है और वो क्वेश्चन ऐसा करता है जिसमें कि मशीन और ह्यूमन बीइंग सेम आंसर नहीं दे सकता है, उसमें वो फंसेगा। और मशीन को इतना एक्सपर्ट बना दिया गया है, उसमें ऐसी ऐसी प्रोग्रामिंग डाली गई है कि वो बिल्कुल इंटेरोगेटर को फूल बनाता है और इंटेरोगेटर कंफ्यूज हो जाता है कि ये मशीन है या ह्यूमन बीइंग। तो एक्ट लाइक ह्यूमन, यहाँ वहाँ पर मशीन ने ह्यूमन की तरह एक्ट किया, तो ये है ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच। फिर है थिंक रेशनली। थिंक रेशनली यानी कि लॉजिकली आप कैसे सोचते हैं, तो लॉ ऑफ थॉट अप्रोचेस, आप अपने सोचने के तरीके को ह्यूमन की तरह बना दें। कैसे हम नंबर सीरीज है तो उसको हम आगे क्या होगा ये हम सोच सकें। फिगर होता है, ट्विस्ट होता है, फिगर का
पोजीशन चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। 4 ब्लॉक्स बने हैं, क्यूब्स बने हैं, उसमें एक बॉल इस कॉर्नर पे है, अगले फिगर में इस कॉर्नर पे, अगले फिगर में इस कॉर्नर पे, अगले फिगर में कहाँ होगा। तो इस तरह से होता है। तो लॉ ऑफ थॉट अप्रोचेज यानी लॉजिकली सोचना, रेशनली सोचना। रेशनल मीन्स बिल्कुल इंसानों की तरह एकदम आप लॉजिकली वहाँ सोच सकें। फिर है एक्ट रेशनली, रेशनल एजेंट अप्रोच। अब ये जो है ये ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच और रेशनल एजेंट अप्रोच ये हमारे सिलेबस में है, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। एक्ट लाइक ह्यूमन, एक्ट रेशनली, तो ये दोनों एक्ट को पढ़ना है। ये भी हमें जानना चाहिए, लेकिन ये दोनों स्पेशली सिलेबस में है। अब हम जान लें कि इतनी सारी चीज़ें तो मशीन में करनी है, लेकिन मशीन में हम करें कैसे। तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं। सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अर्ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिस्प था। उसके बाद दूसरा था प्रोलॉग। प्रोपोजिशनल लॉजिक हम पढ़ते हैं, तो ये 1950 में आया और ये 1907 आया। तो प्रोलॉग क्या है, वो कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, डिक्लरेटिव इन नेचर, मैथमेटिक के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। और लिस्प तो पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस पे काम किया। और कुछ लैंग्वेज हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एसोसिएटेड विथ AI आर स्मॉल टॉक, ऑब्जेक्टिव सी, C++, सी लॉस, प्रोलॉग, L&O। तो ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म ऑफ लिस्प एंड प्रोलॉग। हम आगे भी इसको थोड़ा डिटेल में और देख लें। लिस्प प्रोसेसर्स क्या है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, रन टाइम टाइप चेकिंग, हायर ऑर्डर functions that have other function as parameter, automatic memory management, interactive environment। तो ये सारी चीज़ें हैं लिस्प के अंदर आती हैं जो सपोर्ट करती हैं। लिस्प क्या क्या सपोर्ट करता है, लिस्प में ये क्वालिटियाँ हैं, ये क्वालिटीज़ हैं। और उसके बाद है सी लॉस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्जन, सी लॉस कॉमन लिस्प ऑब्जेक्ट सिस्टम, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्जन ऑफ लिस्प। और प्रोलॉग क्या है, L&O, लॉजिक एंड ऑब्जेक्ट। तो हमें बस इसके बारे में बेसिक हमको नॉलेज होना चाहिए कि ये कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इनका नाम हमें पता होना चाहिए। उसके बाद है हमारा जो सिलेबस में है एक्ट ह्यूमनली, एक्ट लाइक ह्यूमन और एक्ट रेशनली। तो एक्ट लाइक ह्यूमन में हम अच्छे से ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच को देख चुके हैं। ये एलन ट्यूरिंग के द्वारा 1950 में डेवलप किया गया था और इसमें इंटरोगेटर को मशीन फूल बनाता है और इंटरोगेटर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा जवाब मशीन ने दिया है और कौन सा जवाब ह्यूमन द्वारा दिया गया है। और एक्ट रेशनली यानी कि आपको द रेशनल एजेंट अप्रोच, यानी कि आप गुड डिसीजन लेने में सक्षम हो, आपको आपके अंदर डिसीजन पावर हो कि आप कैसे कोई काम को कर रहे हैं, तो ये मशीन इतना ज़्यादा कैपेबल हो। वे टू एक्ट रेशनली इज़ टू reason logically to get the conclusion that a given action will achieve one's goals and then to act on that conclusion। agent perceive plus act। एजेंट क्या होता है, पहले परसीव करेगा फिर एक्ट करेगा, यानी कि उस पहले ऑब्ज़र्व करेगा और उसके बाद गुड डिसीजन लेगा फिर एक्ट करेगा।
तो एक्ट रेशनल अप्रोच में इसका सबसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कार। जहाँ की ड्राइवर के बिना, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक्ट रेशनली का। यानी कि वहाँ इंसान नहीं है और कार ड्राइव भी हो रही है। और कैसे हो रही है? वो बस मशीन उसको चला रहा है, तो वो ये परसीव कर रहा है कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ मुड़ना है, कहाँ आगे रुकना है, कहाँ सिग्नल है। हर चीज़ को वो बढ़िया से ऑब्ज़र्व कर रहा है और आगे तक का सोच रहा है कि अगली मोड़ पे क्या है। डिसीजन ले पा रहा है कि मुझे इसी रास्ते से जाना है या कौन सा रास्ता कहाँ उसमें प्रॉब्लम है। मतलब एवरीथिंग, सब कुछ पता है ये ड्राइवरलेस कार में, उस मशीन को जो कार को ऑपरेट कर रही है। तो ये एक्ट रेशनली का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो ये था हमारा ट्यूरिंग टेस्ट और रेशनल एजेंट अप्रोचेस। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। अब जैसे कि मैंने बताया कि कार चल रही है, ह्यूमन लेस है, ड्राइवर लेस है, तो कार को ये पता करना होगा ना कि हमें यहाँ मुड़ना है, ये बम्प है, यहाँ थोड़ा स्पीड स्लो करना है, यहाँ पीछे से गाड़ी आ रही है, अचानक ब्रेक नहीं लगाना है, पीछे लाइट देना है, लेफ़्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, सिग्नल को देख के रुकना है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसके लिए एक एक स्टेट जितना हम, सबसे पहले क्या होता है, एक होता है इनिशियल स्टेट। आप यहाँ से चले और आपको पहुँचना है गोल स्टेट पे। यहाँ आप आई पे हैं, यहाँ आपको जी पे पहुँचना है। तो इसके बीच बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स आएंगे जहाँ से गुजर के वो जाएगा। तो ये है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। अब इसमें इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। पहला है प्रॉब्लम स्पेस। प्रॉब्लम स्पेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट स्पेस विच include all valid states that can be generated by the combination of operators on any combination of objects. It may contain one or more solutions. जैसे कि मैंने कार का बताया, तो कार ऐसे भी जा सकता है और इट में भी पॉसिबल कि और एक रास्ता हो ऐसे जाने का, या और एक कोई लंबा रास्ता हो ऐसे जाने का। तो जो ड्राइवरलेस कार है वो जाएगी तो ऐसे ही, लेकिन अगर यहाँ पे पता चला कि कुछ काम चल रहा है, किसी कारण से ये रास्ता अभी ब्लॉक है, तो वो क्या करेगी, वो इस रास्ते से न जाके इसको चूज़ करे। तो ये है एक्ट रैशनली, वो इसको चूज़ करे और वहाँ जाके पहुँचे। लेकिन एक रास्ता ये भी है जो इससे भी पहुँच सकता है। तो कोई भी प्रॉब्लम का एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई एक ही रास्ता है किसी भी गोल स्टेट तक पहुँचने के लिए। ये कोई केवल ये रास्ते की बात नहीं है, कोई भी स्टेट होगा। जैसे कि चेस है, गेम है, और हम लूडो देखते हैं, हम ये टिक टॉक टो करते हैं, 0 एंड X, ये मेरा बेटा बहुत खेलता है ये, और हर बार हरा देता है। तो ये सारे गेम हैं। तो इसमें भी जो स्टेट है, मान लीजिए कि हम इसमें आपको एक स्टेट मैं देती हूँ, इनिशियल स्टेट
कि ये 0 है और ये कंप्यूटर का चाल है, और इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि हम गोल स्टेट तक पहुंच सकेंगे। गोल स्टेट में क्या क्या हो सकता है, तो हमें ये तो कंप्यूटर का हो गया। तो कंप्यूटर कैसे कैसे बना सकता है, एक ऐसे बना सकता है, एक ऐसे बना सकता है, एक ऐसे बना, मतलब कैसे कैसे वो किस किस पोजीशन को वो बना सकता है। तो ये वैलिड स्टेट्स, और मान लीजिए ह्यूमन को जीतना है तो ये 0 यहाँ आ गया है, तो ना इसको बना पाएगा, इसको भी नहीं बना पाएगा, और इसको भी नहीं बना पाएगा, इसको भी नहीं। तो ह्यूमन के लिए कौन कौन सा पोजीशन बच गया, या तो वो ये बना पाएगा, या तो वो ये स्टेट बना पाएगा, या तो वो ये स्टेट बना पाएगा, या तो वो ये स्टेट बना पाएगा। क्योंकि यहाँ से नहीं बना पाएगा, इधर से तो यहाँ पे पहले से है कंप्यूटर, तो इस पे तो ह्यूमन कर नहीं सकता है। तो मुझे बस ये समझाना था कि स्टेट कोई भी स्टेट हो सकता है, और जो भी हम मशीन से काम कराते हैं उससे रिलेटेड वो स्टेट हो सकता है। तो ये मैंने टिक टैक टो का बताया, और हमने इसका डेफिनेशन देख लिया कि ये वैलिड स्टेट है। प्रॉब्लम स्पेस को क्या बोलते हैं, वैलिड स्टेट, जो कि बन सकता है, और इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट पे जाने के लिए मोर देन वन सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। फिर है सर्च। हम सर्च करते हैं जब स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन और प्रॉब्लम होता है। तो पहले तो प्रॉब्लम स्पेस बना। मान लीजिए हम चेस बोर्ड पे हैं, तो चेस बोर्ड पे हम जितना भी पोजीशन है तो वो स्टेट है। अब उसके बाद सर्च, हमें क्या करना है, कैसे गेम खेलना है, जिस पोजीशन पे उसका है, मान लीजिए घोड़ा है, हाथी है, जो भी है, तो वो जिस पोजीशन पे है वहाँ से क्या क्या उसका एंगल बन रहा है, वो कहाँ कहाँ जा सकता है, और कौन कौन सी चाल वो चल सकता है। तो ये स्टेट था। उसके बाद सर्च। अब हम, जैसे कि मैंने छोटा सा ये बताया, तो इसमें 4-5 कंडीशन दिख गए कि इस गेम में ये सीन बन सकता है ह्यूमन के जीतने के लिए। तो उसी तरह सर्च हम करते हैं कि अगर हम अपने गोल स्टेट को सर्च कर रहे हैं तो हम किस किस मेथड से करेंगे। तो ये क्या है, BFS, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। फिर क्या है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। फिर है बेस्ट फर्स्ट सर्च। तो बेस्ट फर्स्ट, ब्रेड्थ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट का जो पॉजिटिव क्वालिटी है उसको मिला के बेस्ट फर्स्ट सर्च बनता है। तो ये सर्चेस्ट अप्रोच है, कैसे कैसे हम सर्च कर सकते हैं कि हम इनिशियल स्टेज से गोल स्टेज पर किस मेथड से पहुंच सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि स्टेट प्रॉब्लम स्पेस रिप्रेजेंटेशन ग्राफ और ट्री से हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया बेस्ट फर्स्ट सर्च, तो ये कैसे होता है, मान लीजिए कि ये बनता है इसका, तो हमको ब्रेड्थ में जाना है, तो हम कैसे जाएंगे, यहाँ से आए, फिर यहाँ सर्च किए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ चले, तो ये ब्रेड्थ को चेक करता है। वहीं पे हम डेप्थ फर्स्ट सर्च में जाएंगे तो हम ऐसे जाते हैं, पहले हम ऐसे गए, फिर यहाँ चेक कर लिए, फिर इसके लेफ़्ट में गए, फिर यहाँ चेक किए, यहाँ नहीं मिला, फिर हम वापस आए, फिर इसके राइट में गए, फिर यहाँ नहीं मिला, फिर हम वापस आए, फिर यहाँ गए, फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर इसके लेफ़्ट में आएंगे। तो ये होता है डेप्थ यानी कि गहराई में, और बेस्ट फर्स्ट सर्च होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन।
तो आप यहाँ देखिए कि यह ट्री या ग्राफ बन रहा है, तो हम प्रॉब्लम स्पेस रिप्रेजेंटेशन में ग्राफ या ट्री का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत बेसिक बात है जो कि आपको आना ही चाहिए, आपको इसका पता होना ही चाहिए। फिर है स्टेट, एलिमेंट्स एंड देयर रिलेशंस। अब स्टेट में मान लीजिए कि चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड अगर है तो इसमें मैं बस रफली ऐसे ही बना रही हूँ। यहाँ पे सारे ये एलिमेंट्स हैं, तो अब इनका इनसे क्या रिलेशन बन रहा है, इनका इनसे क्या बन रहा है, इनका इनसे क्या बन रहा है। तो ये है स्टेट क्या है कि हम इस पोजीशन पे यानी ये इस स्टेट पे हैं, तो इसका एलिमेंट और उसका रिलेशन, और हम अगर विनिंग हमको चाहिए कि हम जीते, तो हमें किस स्टेट पे पहुंचना पड़ेगा, मेरी पोजीशन क्या होनी चाहिए जीत के लिए। तो ये हमारा होता है। अब इसमें स्टेट में होता है एक इनिशियल स्टेट होता है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा, और एक होगा गोल स्टेट कि जहां आपको पहुंचना है। तो ये होते हैं स्टेट। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा है ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक, गेम प्लेइंग, मीन मैक्स सर्च, अल्फ़ा बीटा कट ऑफ प्रोसीजर। तो ह्यूरिस्टिक सर्च मैं ये सारा डिटेल आपको कल ये सारे टॉपिक्स कवर करा दूंगी। ह्यूरिस्टिक सर्च क्या होता है, इन्फॉर्म सर्च होता है, अनइन्फॉर्म सर्च होता है, गेम प्लेइंग, और मीन मैक्स से अभी इस साल एक क्वेश्चन बस नहीं आया 2020 में, नहीं तो मीन मैक्स से हर बार एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो ये तो आपको इतने सारे टॉपिक हैं, मान लीजिए कि 8 चैप्टर है, तो इसमें से सबसे एक एक क्वेश्चन आएगा, तो कभी इस टॉपिक से आएगा, कभी उस टॉपिक से आएगा, तो वो टॉपिक तो थोड़ा चेंज होगा, लेकिन मीन मैक्स से पक्का एक क्वेश्चन आता है, और इतना बेसिक और इजी क्वेश्चन आता है, और अगर थोड़ा सा आप ध्यान नहीं दिए तो गलती कर देते हैं। तो मीन मैक्स का, गेम प्लेइंग का कल मैं कुछ क्वेश्चन ही साथ में ले आऊँगी, अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग कि इसको हम कैसे क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में। ये मेरा मेन मोटिव है कि आप लोगों को मैं ये बता सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल अप्रोचेस टू एआई के रेस्ट टॉपिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।